चलिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल्स की क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम पढ़ेंगे, हिंदी में बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ओके, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो अब हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट। ओके, तो कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट हैज फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट की क्या वैल्यू कैसी होती है? फिक्स होती है ना। नंबर्स हमारे कैसे नंबर के क्या होते हैं? वो कांस्टेंट। 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? हमारे कांस्टेंट। यहाँ तक कि पाई जो होता है, पाई की वैल्यू, पाई भी क्या है? कांस्टेंट में आती है। ठीक है, पाई की वैल्यू भी किस में आएगी? वो कांस्टेंट में। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल। वेरिएबल हैज नो फिक्स वैल्यू। वेरिएबल के पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो चेंजेस होती रहती है। समझ में आ रही बात है ना। तो अल्फाबेटिकल वर्ड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल की वैल्यू जो होती है फिक्स नहीं होती है, चेंजेस होती रहती है। ठीक है, चलिए देखिए। तो वेरिएबल हो जाएंगे हमारे एक्स वाई जेड ए बी सी अप टू जेड। अल्फाबेटिकल वर्ड क्या होते हैं? अल्फाबेटिकल वर्ड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल। अल्फाबेटिकल वर्ड क्या कहलाते हैं? वेरिएबल। और कांस्टेंट में क्या आएगा? हमारे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट। क्योंकि कांस्टेंट में क्या, कांस्टेंट डिफाइन कैसे करेंगे? कांस्टेंट है फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट की वैल्यू कैसी होती है? फिक्स होती है। और वेरिएबल की क्या होती है? वेरिएबल है नो फिक्स वैल्यू। वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। अच्छा देखिए, जब एक कांस्टेंट नंबर के साथ एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है, जब एक कांस्टेंट नंबर के साथ एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बन जाएगा? वेरिएबल बन जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 2x आ जाएगा। 2x क्या हो गया? वेरिएबल के बन, वो क्या हो गया? ये वेरिएबल। जब एक कांस्टेंट का एक वेरिएबल से, जब एक कांस्टेंट का एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बन जाता है? वेरिएबल बन जाता है। जैसे हमने 3 का मल्टीप्लाई बाय से किया तो 3y, ये भी क्या हो गया हमारा? वेरिएबल। अब ये कांस्टेंट नहीं रहा। ओके, चलिए। अच्छा एक बात और, समान वेरिएबल में समान वेरिएबल वाले नंबर ही प्लस माइनस होंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा अब हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे कितने वेरिएबल की? 2 वेरिएबल्स की। वेरिएबल कितने का यूज करेंगे? 2 का। समझ में आई। तो अब हम यहाँ पर दो वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल का उपयोग करके क्या बनाएंगे? इक्वेशन। अच्छा लीनियर इक्वेशन क्या होती है? तो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम कितने की पावर होती है? ओनली 1 की। लीनियर इक्वेशन में जो होती है पावर होती है, कितने की पावर होती है? 1 की। लीनियर इक्वेशन है ओनली 1 पावर, मतलब लीनियर इक्वेशन के पास केवल 1 की पावर होती है। ठीक है, अच्छा कितने वेरिएबल का प्रयोग करना है हमको? 2 वेरिएबल। 8th क्लास में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब यहाँ पर हमको 2 वेरिएबल का प्रयोग करना है। चलिए देखिए जरा, हम बताते हैं आपको। अभी पहला बेसिक ही चल रहा हमारा, है ना। x प्लस वाई इक्वल 6। यहाँ पर 2 वेरिएबल क्या है? क्या है? प्लस है। तो x प्लस वाई इक्वल 6, ये एक इक्वेशन बन गई। कितने वेरिएबल की? 2 वेरिएबल की, चाहे वो कोई से भी हो सकते हैं। जैसे 2y प्लस जेड इक्वल 3, ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब कितने वेरिएबल का प्रयोग करना है हमको? कितने वेरिएबल का प्रयोग करना हमको? 2 वेरिएबल का प्रयोग करना। ठीक है, 2 वेरिएबल का प्रयोग करके क्या बनानी है? इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बनानी? लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन के पास, लीनियर इक्वेशन में कितने की पावर होती है? ओनली 1 की पावर होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 की पावर नहीं, मतलब जिस नंबर के ऊपर कोई ना किसी नंबर की पावर नहीं होती वो कितने की पावर मानते हैं आप? 1 की। तो x प्लस वाई इक्वल 6, ये क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन बन गई। कितने वेरिएबल की बन गई? 2 वेरिएबल की। तो x प्लस वाई इक्वल 6, 2y प्लस जेड इक्वल 3, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। कितने वेरिएबल की बन गई हमारे पास? 2 वेरिएबल की। समझ में आई बात। और लीनियर इक्वेशन का फॉर्म देखो। अब मैं तुमको लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में रहती है, सभी बच्चे बोर्ड पे देखें।
लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में रहती है? लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म यहां लिख देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हिंदी में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को मानक रूप। क्या कहते हैं? मानक रूप। हम दोनों लैंग्वेज में बता रहे हैं आपको। लीनियर इक्वेशंस को बोलते हैं रेखीय समीकरण। क्या बोलते हैं? रेखीय समीकरण। लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं रेखीय समीकरण। क्या बोलते हैं? रेखीय समीकरण या रेखिक समीकरण। ओके। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी बाय प्लस सी इक्वल में 0। ए एक्स प्लस बी बाय प्लस सी इक्वल 0। ये लीनियर इक्वेशन है कितने वेरिएबल की? 2 वेरिएबल की। तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी बाय प्लस सी इक्वल 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है किसका? लीनियर इक्वेशन, मतलब रेखीय समीकरण का मानक रूप। समझ में आई बात? चलिए, क्लियर? इतनी स्टेप क्लियर है आपको? चलिए, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। क्या कह रहा है कि जो नोटबुक है उसके कॉस्ट ट्वाइस है। किससे ट्वाइस है? पेन से। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। देखिए, एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत एक पेन की कीमत से क्या है? दुगनी। क्या है? दुगनी है। तो हमें क्या बनाना है? 2 चरों वाला एक रेखिक समीकरण बनाना है। चलिए बोर्ड पे देखिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द, लिसन मी, फर्स्ट क्वेश्चन, लेट द कॉस्ट प्राइस, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ नोटबुक या पेन, कुछ भी लिख सकते हो, है ना? पेन और नोटबुक की कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई किसी की भी ले सकते हो, ठीक है, कोई प्रतिबंध नहीं। तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन ले लेते हैं अपन। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन, माना कि एक पेन की जो कीमत है, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन बी रुपीज एक्स। अच्छा, कॉस्ट है इसलिए रुपीज का सिंबल लगाना ना बोले। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन बी रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ, क्या बोला है? नोटबुक बी रुपीज बाय। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन, माना कि जो पेन की कीमत है वो है एक्स रुपए, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ नोटबुक, और नोटबुक की कीमत क्या है? बाय रुपए मान लिया, है ना? कॉस्ट इसलिए क्या का सिंबल आएगा? रुपीज का सिंबल। क्लियर? अच्छा, क्या बोल रहे हैं? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस, नोटबुक की कीमत दुगनी है। किससे दुगनी है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन, पेन की कीमत से नोटबुक की कीमत क्या है? दुगनी। चलिए देखिए, हम यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है? नोटबुक की कीमत पेन की कीमत से क्या है? दुगनी। तो हम यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ नोटबुक इक्वल, ट्वाइस है मतलब 2 का मल्टीप्लाई करना, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन। नोटबुक की कीमत पेन की कीमत से क्या है? दुगनी है। ट्वाइस मतलब क्या होता है? दुगनी। नोटबुक की कीमत पेन की कीमत से क्या है? दुगनी है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ नोटबुक क्या मानी अपन ने? बाय इक्वल टू मल्टीप्लाई द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन, पेन की कीमत बताओ कितनी है? एक्स। तो बाय इक्वल 2x, बाय इक्वल क्या हो गया? 2x।
बाय को साइड ले आएंगे तो 2x माइनस बाय इक्वल में 0। तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई कितने वेरिएबल की, 2 वेरिएबल की। वंस मोर रिपीट, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन बी ₹x। माना कि पेन की कीमत क्या है, x रुपए है, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ नोट बी ₹बाय, और नोटबुक की कीमत क्या है, ₹12। अच्छा, पेन नोटबुक की कीमत पेन की कीमत से क्या है, ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब क्या होता है, दुगना। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ नोटबुक इक्वल टू मल्टीप्लाई द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन। बाय इक्वल टू मल्टीप्लाई एक्स, तो बाय इक्वल 2x, ट्रांसपोजिशन कर दिया, 2x माइनस बाय इक्वल 0। ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर।